लेक्चर 2 में आपने पढ़ा, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपने पढ़ा क्या, सम रूल क्या था, डिफरेंस क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, डिवीजन रूल क्या है और चेन रूल क्या है। ठीक है, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और चेन रूल, इतना आपने पढ़ा था। कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए और मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है, बुक से, RSL वाला बुक से। अब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन 12th बेसिस पे, 12th में एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या क्या हैं। हाँ, एक्सरसाइज है, आप एनसीईआरटी का लीजिएगा तो 5.2 में डिफरेंशिएशन निकाल। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, अब बुक बनाइएगा तो सब बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, क्वेश्चन है इसे क्या करना है कि dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है ना जी, इसे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। पिछले क्लास में जितने मैं फॉर्मूला बताया था वो सब याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन है कि इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, टेक BC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, तो dy बाई डी एक्स हो गया बराबर dy बाई डी एक्स किसका बाबू, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ चेन रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चेन रूल। क्यों, फंक्शन के अंदर फंक्शन, कैसे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इधर अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा कि d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इनटू में। ठीक है, अच्छा, यहां से देखिए ये भी क्या है, ये जोड़ में मतलब एडिशन रूल यहाँ भी है। ठीक है, तो यहां से d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया इनटू, ये देखिए सम में, तो सम में अलग कर सकते हो ना कि डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 5 बाई डी एक्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 5 क्या है, कांस्टेंट, 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, हम निकालेंगे। अच्छा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। ठीक है, साइन जितना ए यहाँ पर है उतना ही ए है। ठीक है, तो साइन के क्या हो जाएगा, cos, और यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई प्लस 5 इनटू, ये देखिए पावर मल्टीपल, 2 मल्टीपल में, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये कितना होगा, 2x हो गया। कितना हो गया, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और x, ये कितना हुआ, 1 हो गया, 1 नहीं लिखा जाता, तो ये फाइनली कितना हो गया, 2x इंटू cos x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये दोनों, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ दोनों कॉमन नहीं है क्या, dy बाई डी एक्स नहीं, मल्टीपल में है। यहाँ पर d sin x x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ ऊपर थर्ड स्टेप, एक, हाँ इसके इधर लेफ्ट साइड, एक हाँ कहाँ को d sin x x स्क्वायर प्लस, हाँ, ये इसके चैन रूल यहाँ लगा, जितना है उसके रिस्पेक्ट में ना। जैसे क्या था कि d sin x बाई डी एक्स हुआ करता था, ध्यान दो, ये तो हाँ एक से तो x हुआ करता है, लेकिन क्या है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 होना चाहिए तभी इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका cos हो गया, तो ये फाइनल कितना हुआ, 2x हो गया। क्लियर हो गया, ये सॉरी यहाँ पे cos का कितना हो गया, जहाँ जितना है उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तभी तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुछ क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, इसके बाद आप लोग से बन ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, cos sin x। देखिए y इक्वल टू cos sin x। यहाँ पे सिंपली क्या होता था, हमने बताया था आपको d cos x बाई डी एक्स। तो cos का कितना होता है माइनस साइन एक्स, है ना। cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स। अच्छा, अगर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है x है, x है तभी तो करते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है कि cos एंगल में कितना sin x लगा है, तो यहाँ दो फंक्शन है तो ट्रिगोनोमेट्रिक, लेकिन फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि टेक BC बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे करेगा क्या कि dy बाई dx बराबर कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ से dy बाई dx हुआ, यहाँ पर dy बाई dx कितना बाबू कि cos sin x, ठीक है। ये सब करने आना चाहिए। अब देखो मैंने क्या किया कि dy बाई dx लगाया, dy बाई dx लगाया। अब यहाँ से देखो d cos sin x पर है इनटू किसके रिस्पेक्ट में किया गया है, sin x के रिस्पेक्ट में। अब इनटू d sin x बाई dx, चेन रूल है ना। अब यहाँ से cos का कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस और साइन, और x की जगह पे कितना है sin x, और इनटू साइन का कितना हो जाएगा माइनस cos x, माइनस cos x, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट कितना हो गया कि माइनस साइन x इनटू cos x। ये आपका रिजल्ट आ गया dy बाई dx। फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा तो इसका मतलब है कि उसका मतलब अंदर का तो कोई चेंज नहीं है, बाहर चेंज नहीं होगा, बाहर के चेंज होगा, उसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है ना, जितना है उसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन ax प्लस b, ठीक है। y इक्वल टू साइन ax प्लस b, इसे क्या निकालना है कि फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। यहाँ से लिख लेंगे क्या कि टेक DC डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू इसके रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट, ठीक है ना। ये कितना हो गया dy बाई dx बराबर d sin dx किसका x प्लस b, ठीक है। यहाँ से लगाते हैं d sin ax प्लस b इंटू d कितना ax प्लस b इंटू d ax प्लस b डिवाइडेड बाई dx हो गया ना। अब देखो a और b यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ वेयर क्या है a एंड b आर कांस्टेंट, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसमें इस पूरे इक्वेशन में a और b क्या है कांस्टेंट है। अब यहाँ से देखो एक स्टेप और ले लेते हैं, इसका सम रूल कर लेते हैं। तो d sin ax प्लस b डिवाइडेड बाई d ax प्लस b इनटू जोड़ में है ना क्या a बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो a dx बाई dx प्लस d dy बाई dx। क्लियर हो गया। उसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, हाँ ये ax के साथ जो कांस्टेंट वो बाहर हो जाएगा, हाँ, और एक सिंपली अगर कांस्टेंट है तो उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो 5x कहेगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन कहेगा तो क्या होगा 5x, तो 5 बाहर हो जाएगा और dx बाई dx हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 1, और 5 into 1 बराबर 5। ये देख लेना, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, हाँ। तो उसमें
देख लीजिएगा बाद में। ठीक, क्वेश्चन बोलो। अब यहाँ से साइन के क्या होगा, कोस कॉस, वो भी क्या माइनस में, माइनस तो माइनस कॉस और एंगल कितना है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और इधर कितना होगा, ए हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 अब प्लस इधर 0 हो गया, तो ये कितना मल्टीपल में आ जाएगा, तो माइनस ए और कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया। साइन का माइनस कोस नहीं होता, खाली कोस साइन का कोस होता है। कॉस, सॉरी साइन का कॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वहाँ अथी रहता मतलब डिफ्रेंशिएशन रहता मतलब अथी रहता घटाओ, तो वहाँ घटाओ का चिन्ह होता, हाँ उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होता, ये घटाओ तो घटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स, ठीक है। इसका डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है, तो डीवाई बाई डी एक्स करेंगे तो दोनों तरफ कर देते हैं, क्या है सेक और टेन और रूट एक्स, ठीक है। इतना हो गया है ना। अब यहां से देखो, ये क्या करेंगे कि सेक टेन रूट एक्स हो गया, डी बाई और डी टेन रूट एक्स इंटू डी टेन रूट एक्स, और एक कितना हो जाएगा रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स। समझो एक बार और, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि सेक एक अलग है, टेन अलग है, सेक के एंगल में टेन है और टेन के एंगल में क्या है रूट एक्स। देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन चैन के तौर में। तो यहाँ से क्या करेंगे कि अगर सेक का हमको करना है तो इसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में किया, इससे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना। फिर एक क्या है रूट एक्स और रूट एक्स में इतना। अगर तुम देखोगे मतलब कहने का मतलब जब तक dx में नहीं आया, हाँ जब तक कि dx में नहीं आया तब तक करते रहो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, मैं यही लिखा हूँ यहाँ पर भी, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए। देखो एक कितना डी बाई डी एक्स हो जाएगा ना, अगर ए कैंसिल हो जाएगा तो यही ना हो जाता, तो लिखा हुआ वही फंक्शन लेकिन डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अलग 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 करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, ए एक्स की तरफ हुआ, तो आपने पढ़ा है कि डी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही ना, यही ना तो है। जैसे सेक का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखो एक्स है तो यहाँ एक्स था तब ना ऐसे किया। अब देखो यही थोड़ा सा बड़ा चला गया है, बड़ा है क्या कि x के जगह पर tan रूट x, ठीक ना, x के जगह पर क्या है tan रूट x है, तो जहां जहां x है वहां tan रूट x होगा। अब यहां से देखो क्या होगा कि सेक x है तो x कितना है tan रूट x, तो सेक x हुआ इनटू tan x होता है, तो tan तो हो जाएगा और x कितना है tan रूट x। अब इस पार्ट का यहाँ डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, ठीक है, हो गया ना। अब इसके बाद मिटा देता हूँ, ठीक है, लिख करते हैं। अब tan का कितना हो जाएगा, tan का sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है, देखो d tan x बाय dx, sec स्क्वायर x होता है कहाँ, जब x है तब ना, हाँ। अब यहाँ से देखो tan x, तो tan के कितना हो जाएगा sec स्क्वायर, अब x के जगह पे कितना है रूट x, ठीक है, हाँ। और ये कितना हो गया d रूट x, कितना है d रूट x, तो इसका कितना हमने बताया था कि 2 रूट x होता है। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ, ठीक है। ध्यान देना क्या है कि sec x है तो इसके रिस्पेक्ट में, फिर रूट था तो इसके रिस्पेक्ट में, ये है तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और इससे मैं
लेक्चर 2 में बताया है ओपन करके कि कैसे होता है, ठीक है। अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा लेक्चर 2, ठीक है। अब यहाँ से sec x का कितना होता है, sec x into tan x, ये मैंने x माना है टोटल को, ठीक है। और tan की कितना होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, x कितना है, रूट x है तो रूट x हो गया, और रूट x का कितना 1/2 रूट x होता है, ठीक है। सब जितना भी करेंगे हाँ। सब ऊपर ही में करेंगे ना, ऊपर में जितना चेंजिंग होगा, हाँ, नीचे में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसके रिस्पेक्ट में उसके रिस्पेक्ट में चेंजिंग होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे समझ रहे हैं? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, पुनः हम आपको कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन समझने में तो आप हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको पुनः बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी और नीचे कितना है cos सी एक्स प्लस सी डी, वेयर जहां पर a b c एंड d आर कांस्टेंट, देन फाइंड dy बाय dx, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बनाइए, ठीक है, बनाओ। देखा जाए एक क्या है डिवीजन फॉर्म में, एक क्या है डिवीजन फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखो y इक्वल टू यू बाई वी ये था, तो यहां से dy बाई dx किया करते थे तो कितना v बाहर होता था du बाई dx, है ना, माइनस u बाहर हुआ dv बाई dx, और नीचे में कितना था होता है v स्क्वायर, है ना। ये आपका क्या है फॉर्मूला है डिवीजन रूल डिफरेंशिएशन का, ठीक। अब यहां से देखें कि sin ax प्लस b और cos cx प्लस d, है ना, y इक्वल टू इतना है, इसको क्या निकालना है कि dy बाई dx निकालना है, ठीक है। अब क्या करूंगा कि टेक दिस इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसका x के रिस्पेक्ट टू, ये कितना हो गया कि dy बाई dx बराबर d बाई dx किसका बाबू sin ax प्लस b और cos cx प्लस d, है ना। अब क्या है ये डिवीजन फॉर्मूला लगाना है, v बाहर दैट मींस a बाहर होगा तो a कितना हो जाएगा cos cx प्लस d और इनटू ये कितना हो गया sin x प्लस b बाई dx माइनस अब कितना होगा जो हुआ वो बाहर हो जाएगा, कितना होगा sin ax प्लस b sin ax प्लस b इनटू में d cos cx प्लस d और डिवाइडेड बाय कितना होगा dx, और यहां से कितना cos cx प्लस d का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या होगा साइन cos तो cos से रह जाएगा, cos में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। cos तो cos cx प्लस चेंज नहीं कर सकते हैं cos को, नहीं cos तो अलग है ना, cos तो काम ही नहीं हुआ, ठीक है, cos पे काम नहीं चल रहा, साइन तो इस पे। हाँ अब देखिए जो x के टर्म में है वो सिर्फ बाहर आ जाता है, ठीक है। जैसे सिंपली मैं यहाँ कर देता हूँ
कि डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स, तो एक्स की जगह कितना था कि ए एक्स प्लस बी था, इनटू में क्या था ए एक्स प्लस बी और इनटू डी एक्स। ये सिंपल कितना हो गया, साइन के कितना हो जाएगा कोस कॉस ए एक्स प्लस बी और इनटू में इधर करेंगे तो ए बाहर हो जाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया और इधर कितना हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स, तो डी बी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा ये 0 देगा और इसका मान कितना हो जाता है 1, तो ये कितना है ए हो गया। सिमिलरली यहाँ से कितना हो जाएगा बी सी बाहर हो जाएगा, ठीक है, मैं उतना लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से ए बाहर हो गया और साइन के क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस कितना होगा ए एक्स प्लस बी हो गया ना। अब माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, अब कॉस है, कॉस के कितना माइनस साइन एक्स माइनस तो सी हो जाएगा बाहर और साइन सी एक्स प्लस डी हो गया ना। अब माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस, ठीक है ना। और अच्छा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो गया, ठीक है। अब यहां से ये आपका रिजल्ट हो गया कितना कि a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। मैं अरेंज कर दिया, इससे यहाँ और इससे यहाँ कर दिया और माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी हो गया और नीचे कितना हो गया जी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ए डी वाई बाई डी एक्स, ये पूछता है, ठीक, इतना हो गया ना, ये तो बड़ा है। हाँ, तो आंसर ऐसा नहीं दिया होगा, ये पार्शियल करके इसको डिवीजन करके दिया होगा, ठीक है। अगर एक कट जाएगा तो कॉस ए ऊपर सेक जाएगा, इस फॉर्म में आंसर दिया होगा, ठीक है, अरेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। y इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर, ठीक है, इतना हो। इसका निकालना है dy बाई डी एक्स, इसको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स। देखो दो फंक्शन है अलग अलग गुना करके लिखा है, एक क्या है कि जो एंगल है उसका पावर 3 है और एंगल के पावर 5 है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्या करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स कितना जी कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, समझिएगा, ठीक है। पहले तो ये गुना में आएगा, ठीक है, तो ये कितना है मल्टीप्लिकेशन पे क्या था कि अगर y इक्वल टू u इंटू वी हो तो dy बाई डी एक्स कितना था u बाहर होकर dv बाई डी एक्स प्लस v बाहर होकर du बाई डी एक्स, इतना होगा, ये है ना। अब यहां से एक को बाहर करेंगे, कोई भी फंक्शन को इससे बाहर कर लो या इससे बाहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं पहले साइन पे कर लेता हूँ, पहले कॉस पे कर लेते हैं। तो कॉस एक्स क्यूब बाहर हो जाएगा, अब डी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बटा डी एक्स, इतना हो, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में किया, अब क्या किया प्लस, अब जिसका हुआ वो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। दैट मींस कितना साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाहर हो गया, ठीक है, एक्स के पावर 5 बाहर हो गया। अब क्या हो गया कि डी कॉस एक्स क्यूब बाय डी, इतना तो हो गया, ठीक है। डिवीजन रूल से मैंने इतना कर लिया, क्या हुआ कि y इक्वल टू अगर इतना दिया है, दो फंक्शन दिया है वो भी क्या है जोड़ में, जोड़ के तो जोड़ में दिया है तो उससे यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन में है तो इसे क्या एडिशन में कर सकते हैं, जोड़ में कर सकते हैं। तो क्या हुआ
साइन एक्स क्यूब बाहर हो गया, डी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाई एक्स, ठीक है। अब प्लस में साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू डी कॉस एक्स क्यूब बाई डी एक्स। इतना क्लियर हुआ ना। अब आगे आते हैं, देखो अब पहले क्या है, ये डिवीजन सॉरी मल्टीप्लिकेशन रूल लगा है ना। अब क्या है, चेन रूल लगेगा, क्यों, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहां से देखो cos x के पावर 3 हुआ इनटू d sin स्क्वायर x के पावर 5 हो गया बाय d, किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, देखिए नहीं, पहले e स्क्वायर है ना, स्क्वायर के फॉर्म में करना, तो जो अंदर है उसके फॉर्म में करना पड़ता है ना, ठीक है। तो ये अंदर में क्या है, sin x के पावर 5 है, क्लियर हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कितना हुआ, sin x के पावर 5। अब क्या करेंगे कि d sin x के पावर 5 बाई dx के पावर 5 इंटू dx के पावर 5 बाई क्या होगा dx, हो गया ना। पूरा तोड़ेंगे, हाँ पूरा तोड़ेंगे, ठीक है। एक बार तोड़ने आ गया तो चेन रूल में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, चेन रूल सीख लिया तो डिफरेंशिएशन सबसे इजी होगा, इसीलिए आज मैं इतना क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स के पावर कितना होगा 5 इंटू डी कितना हो गया कॉस एक्स के पावर 3 इंटू डी एक्स के पावर 3 इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, क्लियर है, इतना हो गया। अच्छा यहाँ से भी देखिए, पहले क्या किए, एक्स क्यूब के फॉर्म में, यहाँ सिंपली क्या होता था कि डी साइन एक्स था तो डी एक्स करता था, लेकिन क्यू है तो क्यू रहेगा। अच्छा डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स हुआ, अब क्या हुआ, एक्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर ऐसे नॉर्मली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कट गया ना, हाँ मैंने तो वही लिखा है लेकिन थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है, ठीक है। क्या है कि डी साइन एक्स क्यूब बाई क्या हो गया डी एक्स, यही लिखा हुआ था ना, साइन रहे या कॉस रहे, ठीक है। अब यहां से अब इसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो cos x क्यूब हो गया इनटू, अब देखो स्क्वायर तो पावर मल्टीपल में, पावर में से एक घटेगा, क्या हो पावर मल्टीपल में, और साइन x के पावर 5 है और इसके पावर कितना है 2 माइनस 1 होगा, दो है ना, तो दो में से एक घटेगा इनटू, अब देखो साइन का क्या होगा cos, ठीक है, साइन का क्या होगा cos, यह स्क्वायर है ना, अच्छा हाँ यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है तो पावर मल्टीपल में, पावर में से एक, इसके रिस्पेक्ट में किया गया ना, गड़बड़ यही होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो साइन का क्या हो गया cos, तो x के पावर 5 हो जाएगा, इसे कुछ करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये जितना है उतना के रिस्पेक्ट में हमको किए करना है, ठीक है। अब देखो ये क्या है पावर मल्टीपल में, अब पावर में से एक क्या होगा घटेगा, ये तो इतना का हो गया डिफरेंशिएशन, इसे अरेंज करेंगे सेकंड पार्ट में, सेकंड स्टेप में। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर कितना x के पावर 5 इनटू, अब cos के कितना हो जाएगा माइनस साइन x, तो x है क्या, x क्यूब है ना, है ना, ये हो गया। अब यहाँ से देखो 3 हो गया और x क्यूब माइनस 1 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से अब देखो यहाँ 5 है और 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अच्छा और क्या है, x के पावर कितना हो गया 4, x के पावर, अच्छा अब कितना है cos x क्यूब, है ना, इनटू ये कितना हो गया sin x का पावर 5, ऊपर तो एक ही है ना, एक लिखो या ना लिखो, और कितना हो गया cos x के पावर 5, एक इतना पार्ट का हुआ और प्लस एक कितना है, देखो माइनस आ जाएगा बाहर, 3 आ जाएगा बाहर, तो -3 x स्क्वायर और साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू साइन x क्यूब, ये आपका dy बाई dx, क्या अच्छा ठीक है, x स्क्वायर यहाँ से आप लिखिए 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे कॉमन कर सकते हो, कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन तो आ सकता है, एक कॉमन आ जाएगा, इसमें से एक कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर कॉमन आ जाएगा,
ठीक है, आया। कॉस तो है नहीं उधर, इसलिए वो आंसर लिख सकते हो, इसलिए ये आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जितना बना दिया उतना आपको क्लियर है कि बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आप व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। अब चलिए आर एस अग्रवाल, मैं आर एस अग्रवाल भी दिया था 10A का, तो आर एस अग्रवाल का भी कुछ क्वेश्चन है, उसका मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आर एस अग्रवाल का, आर एस अग्रवाल साहब जी का, ये कितना है 10A, पेज नंबर था 370 और 371 का। ठीक है, क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस एक्स क्यू, इसका क्या निकालना है, कि फाइंड dy बाई बराबर कितना हो। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे, क्या निकालेंगे, dy बाई dx। चलिए dy बाई dx निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा कि d बाई dx किसका बाबू, cos x क्यू का। ठीक है, यहाँ से d cos x क्यू बाई dx क्यू इंटू dx क्यू बाई dx। ठीक है ना, ये एंगल है बाबू, जितना एंगल है ना उतना करेंगे। ठीक है, अब देखो cos का कितना हो गया, cos का कितना होता है माइनस, तो माइनस और साइन x की जगह पे कितना है x क्यू है। अब यहाँ पावर मल्टीपल में, और पावर में से एक घटेगा, है ना, तो माइनस साइन x क्यू हो गया, और एक कितना 3x स्क्वायर हो गया, दैट मींस कितना माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यू। ये आपका आंसर है, ये कितना हो गया dy बाई dx आंसर हो गया। क्लियर हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू 10x क्यू, एक करना है dy बाई dx निकालना है, क्या करेंगे dy बाई dx कितना बाबू 10 qx। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, ये लिखने का मतलब है कि x है ऊपर पावर में 3 है। ठीक है ना, तो यहां से देखो 3 x बाई x के टर्म में ना, x कितना है 10x हो गया, और इनटू d 10x बाई कितना dx के टर्म में। ठीक है, अब एक कितना हो गया पावर मल्टीपल में 3 मल्टीपल में, है ना, और एक कितना हो गया कि 10x और कितना 3 माइनस 1 इंटू 10 के क्या होता है सेक स्क्वायर x, है ना, अब 3 इंटू 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x। ठीक है ना, अब ये आपका रिजल्ट हो गया, ये dy बाई dx हो गया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, 8-10 आप कर लीजिए, इसको सब बनेगा, नहीं बनने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, एक सम रूल कैसे लगेगा, डिवीजन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, सम रूल। ठीक है, इसको फिर नहीं हो गया, क्लियर हो गया, एक पूरा चेन रूल क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन मेरे तरफ से, यूट्यूब पे है इसलिए एक और क्वेश्चन और कर देते, y इक्वल टू 1 बाई x स्क्वायर है। ठीक है, माइनस 3x प्लस 5, टोटल का पावर कितना है 3। ठीक है, ऐसे क्या करना है कि dy बाई dx निकालना। देखिए तो y इक्वल टू, अगर पावर उधर 1 बाई x लिखा है तो x के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, तो इससे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो कितना ऑलरेडी 3 है, अगर 3 है तो कितना -3 बनेगा, है ना, तो ठीक,
तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 तो पावर कितना हो गया -3। अब क्या करेंगे डीवाई बाई तो इधर भी करना पड़ेगा डीवाई बाई डी एक्स किसका बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर -3 यही ना। अब यहाँ से करेंगे पावर मल्टीपल में पहले तो चैन रूल लगाना पड़ेगा ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर -3 इंटू डी एक्स कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स हो गया है ना। और उसमें लगाएंगे दूसरा हाँ वो तो लगाएंगे और ओपन कर लेते हैं कितना कि डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर -3 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ठीक है इंटू इंटू क्या करेंगे कि एक क्या है देखो स्क्वायर है माइनस है प्लस सम रूल है कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो अलग अलग करके लिखना पड़ेगा ना। तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस 3 बाहर हो गया डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी 5 बाई डी एक्स हो गया ना। लेकिन ये क्या है पूरे मल्टीपल में है ना अंदर में तो जोड़ो घटाओ का नियम लगा लेकिन ये क्या है ये पूरे फंक्शन क्या है मल्टीपल में तो मल्टीपल में तो लिखना पड़ेगा। अच्छा अब कितना हो गया पावर मल्टीपल में तो -3 मल्टीपल में हो है ना। अब पावर में से एक क्या होगा घटेगा तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का -3 -1 ठीक है। अच्छा अब चलते हैं ये कितना हुआ 2 मल्टीपल में और एक्स स्क्वायर -1 -3 हो गया और इसका मान कितना होगा 1 ठीक है। और ये कितना प्लस ये कितना 0 ठीक है। तो ये कितना हो गया 2x -3 यही होगा। अच्छा -3 हो गया ये कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर -4 इंटू ये कितना हो गया 2x -3 है ना। इससे और बढ़ाकर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -3 2x -3 डिवाइडेड बाई ये कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर कितना हो गया ठीक। ये इतना तक अब इसके बाद टोटल बन ही जाएगा मेरा पूरा। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर है मेरा ठीक है। ठीक है इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट क्लास में ये स्टार्ट होगा आपको कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये तीन इम्प्लिसिट और हाँ इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इसके बाद होगा आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे होगा ठीक है फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेक्स्ट क्लास ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका मैं थ्योरी बता दूंगा और इस पर दो क्वेश्चन कर देंगे इसके बाद होमवर्क मिलेगा इसके बाद ठीक है और चलिए ओके बाय।